हेलो प्यार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो प्यार बच्चों, आप सभी को पता है कि यहाँ पे एकदम आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके जहाँ पे संभव है वहाँ पे आपको करके दिखाया जाता है। ठीक है, आज भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं लेंस की सहायता से, क्योंकि हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस की सहायता से प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे चीजें को। ठीक ना, और आज का ये जो क्लास है इसमें आपका जो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ये जो है खत्म हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि इस वीडियो में आपको जो है पूरी लास्ट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का बस 4 ही लेक्चर रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेकिन आप लोग को एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में पहली बार आए तो एक बार देख के देखिए, है ना, बहुत मजा आएगा आपको क्लास में, और फिर यहाँ से फिर कभी जाइएगा भी नहीं। हाँ, अगर देखते हैं अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो देखो, आपको सारा जानकारी हम दे चुके थे यहाँ पे। अब हम लोग कहाँ तक छोड़े थे वहां से हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, आपको उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं ये सारा कुछ आपको जो हम बता चुके थे, है ना। एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ जो भी बताते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम जवाब देते हैं, आपको पता होगा। ठीक ना, यहाँ पे लाइट जो है भगभुक कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला भी कर रहा है ना, यानी कि थोड़ा सा लाइट में ही प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे उत्तर लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहते हैं सारा जानकारी आपको दे चुके थे। इसके बाद प्रतिबिंब के बारे में बता चुके थे। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। इसके बाद हम लेंस अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, जो कि हम बोले थे कि लेक्चर 4 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आपको बोले थे कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, है ना, नोट्स अगर आपको इसका चाहिए, कोई भी चीज़ का चाहिए, 10वां हो 12th हो, कोई भी चीज़ का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा balstudy.com। गूगल पे जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो बाकी हम आज से हम लोग जो है यहाँ पे लेंस के लिए आरेख की बनावट की यानी किरण आरेख की बनावट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग ये चीजें देखेंगे कि कहाँ से कैसे किरण को गुजारे तो हमको कहाँ पे प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा, कैसे करके किरण गुजरेगा, ये चीज हम लोग पहले देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसका भी आगे पढ़ने वाले। देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो क्या चीज है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तब देखो क्या होता है। अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो सबसे पहले तो हम ये दर्पण पार लिए, ये हमारा उत्तल हो गया, और अवतल में भी पार लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अवतल हो गया। ठीक है, उत्तल और अवतल पहचानने के लिए भी बताएं थे आपको पिछले इसके क्लास में जो है आपको ये वाला देखो, इसमें से एक उत्तल है और एक अवतल है। आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि कौन उत्तल है कौन अवतल, आपको हम बता चुके थे। ठीक ना, चलो अब यहाँ पे देखो, अब हमको क्या करना है कि इसका पहले मुख्य अक्ष लेना है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष हो गया, और इसमें भी देखो पार लेते हैं, साथ ही साथ इसमें हो गया ये मुख्य अक्ष। अब देखो क्या बोल रहा है, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जाती है ना, मुख्य अक्ष के जब अगर समांतर जाती है तो देखो क्या होता है, जो देखो ये वाला जो है ना फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, ये वाला जो किरण है ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अगर किरण, तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना कि अगर किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो हमेशा वो फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। ये बात आपको दिमाग में बैठाना, अभी इसका यूज करेंगे आगे। ठीक ना, और यही देखो अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में हो तो क्या देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे हैं ना, तो ये फैल जाता है, ये क्या भाग जाता है, उधर भाग जाता है। लेकिन अगर इसको पीछे मिला के देखेंगे, इसको पीछे अगर मिला के देखेंगे तो यहाँ पे ये फोकस पे आके मिलता है, इसका फोकस इधर होता है। ठीक है, इसका फोकस कहाँ पे, इधर। तो ये भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस पे है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान चलो, अगर हम आंख लगा के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आंख लगा के इस तरीके से देखते हैं तो हमको क्या लगेगा कि किरण जो है यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ लगेगा कि वहां से आ रहा, नहीं ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ, तो ये आप चीज समझ गए हो, है ना, कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आता है तो फोकस से गुजरता है, मुख्य अक्ष के किरण समांतर आता है तो फोकस से गुजरता है। ये हमारा हो गया पहला। ठीक ना, अब चलो इसके बाद हम लोग चलो यहाँ पे देखिए, मतलब हम क्या बता रहे थे, ये पहला तो आपका हो गया। अब इसके बाद चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देखो दूसरा में क्या है कि जब किरण फोकस से आए, ठीक है, चलो फोकस से किरण आना चाहिए। सबसे पहले हम देखो उत्तल लेंस पार लिए इस तरीके से, बहुत अच्छा से आप लोग भी पारिएगा, एकदम मन से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक ना, और दूसरा हम पार लेते हैं अवतल लेंस भी हम पार लेते हैं यहाँ पे। चलो ये अवतल लेंस भी हमारा हो गया। अब सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से किरण खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, जब किरण फोकस से आए, मतलब कि यहाँ पे क्या मान चलो, यहाँ पे देखो फोकस है, इसका देखो पता है लेंस में 2 फोकस होते हैं ना, एक इधर भी होता है और एक इधर भी होता है। आपको बहुत अच्छे से फिगर पार के आपको बताए हुए थे।
चलो, तो यहाँ पे किरण कैसे गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। मान चलो इस तरीका से देखो फोकस से गया, तब ये क्या होगा, बाद में जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कैसे होगा, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीका से चला जाएगा, समझे। अगर पिछला वाला में देखो क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया था तो फोकस से गुजरा था, तो यहाँ पे भी वैसे होगा। अगर फोकस से किरण जाता है तो बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आगे समझ में। उसी तरीका से यहाँ पे देखो क्या होगा कि इस तरीका से किरण आएगा, इस तरीका से आएगा, ठीक है। और ये बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप तो बोलोगे सर, आप तो बोले थे कि फोकस से किरण जाएगा, यहाँ पे फोकस तो किरण जा ही नहीं रहा। तो आपको पता है कि अगर हम इसको देखो पीछे मिला के देखते हैं, इसको क्या मिला के देखते हैं, इसको पीछे मिला के इधर में, तो इधर तो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे देखो फोकस, तो ये समझो कि फोकस से ही आ रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज, इसमें देखो क्या करता है, किरण को फैला देता है। आप पीछे वाला से देखो कंपेयर करो, यहाँ पे देखो मुख्य अक्ष के समांतर गया था तो उधर फैला दिया था कि नहीं। तो उसी तरीका से यहाँ पे देखो ये तिरछा हम इसलिए लिए ताकि बाद में जाके समांतर हो। अगर हम यहाँ पे इस तरीका से सीधे ले लेते तब तो वो बाद में जाके तिरछा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है हम किरण को तिरछा लिए, और तिरछा लिए तो बाद में समांतर हो गया। अब इसके देखो पीछे मिला के देखें तो ये पीछे अगर मिला के देखो ना तो ये फोकस से आ रहा है। कहाँ से, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो किरण आ रहा है, यहाँ पे अगर आप आंख लगा के देखते हो, अगर यहाँ पे आंख लगा के देखते हो तो आपको क्या लगेगा, किरण कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। देखो ना, अगर ऐसे आप देखते हो तो कहाँ से लगेगा, किरण फोकस से आ रहा है। और हमको क्या करना था, वही तो लाना था जब किरण फोकस से आए। तो हमको यहाँ पे देखो दिख रहा ना कि किरण फोकस से आ रहा है, समझ गए ना। हमको जो बोला जा रहा था क्वेश्चन हम वो किए। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा इस तरीके से कि अगर किरण जो है फोकस से आएगा तो इस तरीके से मुड़ेगा अवतल लेंस में, ठीक ना। चलो, अब इसके बाद देखो हमारा तीसरा यहाँ पे कि जब किरण प्रकाशीय केंद्र से आए। प्रकाशीय केंद्र आपको पता है तो क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, दर्पण के मध्य भाग को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, है ना। दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये भी हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र। और जब किरण प्रकाशीय केंद्र से आता है तो ये देखो सीधे इस तरीका से निकल जाता है, ठीक ना। अगर प्रकाशीय केंद्र से अगर किरण आती है ना तो इस तरीका से क्या करता है, सीधे निकल जाता है। इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा, सीधे जो है किरण निकल जाएगी। तो ये था आपको किरण का बनावट, मतलब कि कैसे 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 करके किरण गुजरेगा तो किस तरीका से निकलेगा, है ना। आ गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछते हैं, और कैसे पूछेगा वो आपको बताने वाले। देखो ये चीज को बच्चे जो है समझते नहीं, और नहीं समझने के कारण क्या होता है, वो रट्टा मारते हैं इस सब क्वेश्चन को। और रट्टा मारने में क्या होता है कि इसका वाला जवाब इसका में और इसका वाला की जवाब इस क्वेश्चन में दे देते हैं, जिसके कारण। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे से धैर्य से बने रहते हैं, हम गारंटी देते हैं आपको एक एक चीज फिगर समझ में आएगा, और फिगर एक बार में दिमाग में सेट होगा, एक बार में, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, इससे 6-7 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, लेकिन 1 से 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 6-7 बनता है, लेकिन क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इससे 1-2 क्वेश्चंस कम है, नहीं कम है ना। चलो हम लोग बनाते हैं और हम लोग क्वेश्चंस का भी जवाब पाते हैं। देखो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो उत्तल लेंस में देखो प्रतिबिंब का निर्माण कितना तरीका से होगा और कितना प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा, जो देख लो कहाँ कहाँ पे वस्तु को रखेंगे। एक बार हम ओवरव्यू आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पे करते हैं साइड में। देखो ये सबसे, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है F1, सॉरी F2 हो जाता है, क्या होता है F2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, देखो F1, और यहाँ पे हो जाएगा C2। अच्छा एक चीज आप देखो, यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखना, कुछ बताने वाले हैं आपको। यहाँ ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया, प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक के दूरी जो है F है, ठीक है, F2 है। और यहाँ से ई वाली जितना दूर होता है उतना ही भी दूर होता है। तो यहाँ से यहाँ F हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी तो F हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम C2 ना लिख के हम यहाँ पे क्या 2F2 लिख सकते हैं, यानी कि F2 कई हो जाएगा, 2 गो, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, है ना। तो हम C2 की जगह क्या लिखते हैं, 2F2 लिखते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ एक F1 और यहाँ से भी यहाँ एक F1, यानी कि यहाँ पे F1 पे हो जाएगा 2 गो, यानी C2 की जगह हम 2F1 लिख दे, और C2 के C1 के जगह, सॉरी यहाँ पे C1 होगा ना, क्या होगा C1 के जगह पे 2F1 लिखते हैं, और C2 की जगह 2F2 लिखते हैं। कोई दिक्कत, आपको समझ में आया ना। हाँ आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो यहाँ पे हम C2 की जगह क्या लिखते हैं, हम C2 की जगह लिखते हैं 2F2, ठीक है। और यहाँ पे C1 की जगह लिखते हैं 2F1 लिखते हैं, 2F1 लिखते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जो देखो सबसे पहले हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना, यानी कि प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच यहाँ पे। उसके बाद फिर F2 पे रखेंगे दूसरा किरण, दूसरा वस्तु, फिर रखेंगे F2 और 2F2 के बीच तीसरा, और फिर चौथा रखेंगे 2F2 के बीच चौथा, है ना, और पांचवा देखो रखेंगे, इधर हो गया अनंत, अनंत और 2F2 के बीच यानी कि यहाँ पे रखेंगे पांचवा फिगर, ठीक ना, यानी पांचवा प्रतिबिंब यानी पांचवा वस्तु को रखेंगे, और छठा में रखेंगे अनंत पे। छठा कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। यानी टोटल उत्तल लेंस से जो हमको 6 प्रतिबिंब का निर्माण करना, कहाँ कहाँ पे रखेंगे आपको समझ में आ गया। शुरू में रखेंगे देखो प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच, दूसरा में रखेंगे F2 पर, तीसरा में रखेंगे F2 और 2F2 के बीच, चौथा में लिखना है 2F2 के पास वस्तु को लेना, और पांचवा में हमको 2F2 और अनंत के बीच वस्तु को रखना, और छठा में अनंत पे लेके काम करना है, ठीक ना। चलो अब इसको चलो सोल्व करते हैं, सॉरी एक करके हम लोग इसका जो है प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, आपको पता है कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच, F2 के बीच हो, तो देखो प्रकाशीय केंद्र ये है और हमारा F2 यहाँ पे देखो हो जाएगा, अच्छा से लिखते हैं ताकि अच्छे से पता चले। देखो हमारा F2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा F1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दे कि ये सब जो दूरी जो ले रहे हैं ना, सबका समान रहना चाहिए, इधर इतना, वहीं पे इतना, वहीं पे इतना, वहीं पे इतना। अगर आप दूरी को अगर बड़ा छोटा ले लेते हैं तो आपका फिगर जो है सही से नहीं पर आएगा, ठीक ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम स्केल का यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमारा फिगर हल्का फल्का टेढ़ा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो स्केल का सहायता से आप पारिएगा, ठीक ना। तो हमको वस्तु कहाँ पे रखना है, प्रकाशीय केंद्र ये हो गया, इसको मान चलो हम O से बोल देते हैं, ठीक ना, प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच रखना, यानी कि हमको वस्तु जो है यहाँ पे रखना। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। हमको जो है वस्तु को यहाँ पे मान चलो कि रखना, चलो रख लिए। अब इससे इसका प्रतिबिंब हमको पता करना कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे होगा। मान चलो ये वस्तु का नाम दे दिया हम AB, अब इसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे एक किरण गुजारे इस तरीका से, है ना, एक किरण हम गुजारे इस तरीका से। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि हमें 2 किरण की आवश्यकता होती है। अब ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा किरण, तो कहाँ से गुजरेगा, ये जो फोकस से गुजरेगा इस तरीका से। कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा इस तरीका से, इस तरीका से फोकस से गुजरा। अच्छा दूसरा किरण कहाँ से गुजरेगा, दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा इस तरीका से। कहाँ से गुजरेगा, ये दूसरा, इसको सही से पार देते हैं, और ये जो है सही से नहीं, और ये जो दूसरा किरण हमारा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा सीधे। आपको पता है कि जब प्रकाशीय केंद्र से अगर किरण गुजरती है तो सीधे हो जाती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्या, अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो किरण है आगे जैसे ही बढ़ते जाएगा, इसका दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी ये आपस में कभी कट करने वाला है इधर। आप ध्यान दो, अच्छा बाहर फोन आया था, हम सोचे हमारे पास आया। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो दूरी, ये दोनों जो जा रहा है आपस में कभी इधर कट करने वाला नहीं, कट करेगा। अब नहीं कट करेगा तो आपको तो पता है कि हमको तो कट करवाना है ही, कट करवाएंगे तभी तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे मिला के देखते हैं। अगर आगे नहीं कट करता ना तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पीछे मिला के देखते हैं कि पीछे कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरीका से हम पीछे देखो मिला के देखेंगे, तो मान चलो यहाँ पे कट कर दिया। अब जहाँ पे कट किया वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु था AB, तो इसका हो जाएगा नाम A डैश, और क्या हो जाएगा ये B डैश। देखो ध्यान दो, ऊपर वाला सिरा A था तो इसका भी ऊपर वाला सिरा A हो गया, नीचे वाला सिरा B था तो इसको B डैश कर दिया, ठीक ना। तो ये हमारे यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किए, एकदम अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है हमको, जो देखते हैं यानी प्रकृति में लिखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या चीज मिल रहा है। सबसे पहला देखो प्रकृति में हम देखो क्या क्या बताते हैं, जो देखो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ हमें, ये वास्तविक प्राप्त हुआ कि काल्पनिक प्राप्त हुआ, है ना। ये जो प्रतिबिंब हमें मिला है ये वास्तविक मिला कि काल्पनिक मिला। तो आप तो देख के बताइएगा सर ये डॉट डॉट में गया है, ये रियल में कट नहीं किया है, और जब रियल में कट नहीं करता है तो सर वो काल्पनिक होता है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं सर, उसे हम लोग आभासी भी बोलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आभासी बनेगा यानी कि काल्पनिक है। ये कैसा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी भी हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो दूसरा में हम लोग क्या लिखते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं। उल्टा बना प्रतिबिंब कि सीधा प्रतिबिंब बना, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये भी आपको बताने वाले, बस आप लोग धैर्य से हमारे क्लास में बने रहिए, ठीक है। अब देखो उल्टा बना के सीधा, तो देखो ये मुख्य अक्ष के ऊपर था वस्तु। अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना। ये जो पीला वाला लाइन देख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष।
तो मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, इसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना, इसका मतलब सीधा बना है। अच्छा वस्तु देखो उल्टा कब होता है, वस्तु ऊपर था, इसका प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बनता, तो बोलते कि उल्टा है, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी ऊपर ही बना, इसका मतलब ये क्या, ये सीधा ही है। यहाँ पे लिखेंगे सीधा, क्या लिखेंगे, सीधा, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। अच्छा तीसरा में हम लोग बताते हैं क्या, तीसरा में हम लोग बताते हैं क्या कि बड़ा बना है कि छोटा बना। तीसरा में हम लोग क्या बताते हैं, बड़ा बना है कि छोटा बना। अब आप देखो वस्तु देखो इतना सा छोटा और इसका प्रतिबिंब उतना सा बड़ा है बना, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब आपको समझना होगा वस्तु से बड़ा क्या, तो प्रतिबिंब, ठीक ना। और चौथा में हम लोग बताते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब देखो दर्पण के बाईं ओर बना। इधर क्या होता है, बाईं होता है ना, तो लिखेंगे दर्पण के बाईं, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, लेंस के बाईं, लेंस के बाईं, लेंस के बाईं, चलो ठीक, लेंस के बाईं। तो ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम लगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे, देखो एग्जांपल के तौर पे आपको देते ही देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। और ये क्वेश्चंस जो 12th में भी बार बार क्वेश्चंस पूछते रहता है। पूछेगा कैसे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को कहाँ रखने पर उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा काल्पनिक प्राप्त हो, सीधा भी प्राप्त हो और काल्पनिक भी। तो कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, देखो सीधा प्राप्त हो रहा, काल्पनिक प्राप्त हो रहा कब, जब वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और ये F2 के बीचों बीच में रखते हैं। तो आपका जवाब आना चाहिए प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच, समझ गए ना। ये ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, सी में चाहे डी में कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच, तो उसको मार दीजिएगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब अगला देखो हमारे पास दूसरा है, जब वस्तु फोकस पे, अब स्पीड में हम लोग करेंगे है ना, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे हो। चलो तो यहाँ पे मान चलिए हमारा हो गया F2 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 2F2 हो गया, इधर हो गया हमारा पास F1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 2F1 हो गया, ये हो गया। अब देखो बोल रहा है जब वस्तु फोकस को, फोकस मतलब यहाँ पे। अब अगर वस्तु हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या होता है, अब दो किरण हम लोग गुजार के देख लेते हैं क्या क्या होता है, जो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहला एक किरण यहाँ से लेंगे, देखो देखो कैसे कैसे होगा जो आपको बता दें। यहाँ पे ये ग्रीन वाला लेते हैं, ज़्यादा मस्त रहेगा, है ना। ओहो यार, चलो एक किरण इस तरीका से लिए तो पता है कि ये फोकस होकर गुजरता है, ठीक है। अच्छा दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगा इस तरीका से, ठीक है, इस तरीका से ये जाएगा, इस तरीका से ये आगे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आप ध्यान दो क्या कि ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर आ रहा है, नहीं आ रहा, समांतर का नहीं मतलब हर एक जगह बराबर। देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों के बीच की दूरी देखेगा तो सबके क्या है, सबके बीच बराबर। अगर उसको खींचते आएंगे तो अभी क्या होगा, वो बराबर ही होते जाएगा, वो बीच की दूरी क्या आएगा, बराबर ही होते जाएगा। मतलब कि ये दोनों ना तो कट करेगा ना तो फैलेगा, मतलब कि इस तरीके से बराबर जो दोनों आगे बढ़ते जाएगा, है ना, बराबर आगे बढ़ते जाएगा, जिसको हम लोग समांतर बोलते हैं। तो अब क्या, समांतर आ रहा है तो हमको तो प्रतिबिंब प्राप्त करना है। प्रतिबिंब करने का मतलब क्या, हमको कट करना है, या तो आगे करे या तो पीछे करे। तो अब इसको पीछे करके देखते हैं। तो अगर इसको हम पीछे करके देखते हैं इस तरीके से, पीछे भी अगर करके हम देखते हैं तो पीछे भी ये कट नहीं करेगा, इसी तरीके से समांतर जाते जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, समांतर पीछे भी चलते जाएगा, पीछे भी नहीं कट करेगा। तब क्या होता है, देखो फिजिक्स में कहा गया है, आपको पहला चैप्टर में बताएंगे, फिजिक्स में कहा गया कि अगर कोई दो किरण समांतर जा रही है तो अनंत पे कभी न कभी कहीं पे अनंत पे जाके वो कट करेगा ही तो करेगा, ठीक ना। अनंत पे ये दोनों जो है ना, यहाँ तो नहीं कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, अनंत पे जाके कट करेगा, लेकिन करेगा, ठीक ना, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये दोनों कहीं पे जाके कट करेगा, लेकिन कहाँ कट करेगा, ये नीचे करेगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष के नीचे ही कहीं पे जाके कट करेगा। भले यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे, यहाँ पे कट करे, कहीं पे कट करे, लेकिन कट करेगा, ठीक ना। तो अब इसका प्रकृति हम लोग देख लेते हैं कि प्रकृति कैसा है इसका। सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग वास्तविक की काल्पनिक। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जाके उधर कट करेगा, रियली में कहीं पे कट करेगा, भले अनंत पे कट करे लेकिन कट करेगा, इसलिए हमारा ये वास्तविक होगा। क्या ऐसा होगा, ये हमारा वास्तविक होगा, ठीक ना। चलो दूसरा का उल्टा बना कि सीधा। तो आप देखो वस्तु हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर है और इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, भले कहीं पे बने लेकिन नीचे ही बनेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हमारा उल्टा बन रहा है। अच्छा तीसरा बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है,
प्रतिबिंब हम यही ना बताते हैं तीसरा में क्या बनाते हैं कि वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। अब आप देखो कि ये वस्तु देखो इतना सा, ठीक है, अब ये मान के चलो बना यहाँ पे, कहाँ पे बना, यहाँ पे, और अगर आप इसको खींच के अगर आप यहाँ से ला रहे हो इस तरीका से तो वस्तु इतना को है और प्रतिबिंब इतना को बना। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये तो हम यहीं पे देखें प्रतिबिंब इस ये दोनों जो लाइन जो कट करेगा वो अनंत पे कट करेगा बहुत दूर, तो सोचो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, समझ रहे हो ना, कितना बड़ा बनेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे ना कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या बड़ा, वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक ना, ये ध्यान रखना, वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा मतलब होता है कि थोड़ा बहुत बड़ा रहता था, ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा चौथा में देखो क्या लिखना, कहाँ पे बन रहा है, चौथा में क्या लिखना है, एक मिनट डिस्चार्ज हो गया क्या, ब्राइटनेस लो हो गया नहीं, चलो ठीक है, हाँ हम देखो क्या बोल रहे हैं, चौथा में क्या है कि कहाँ पे बन रहा है, तो ये अनंत पे बनेगा ना, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे, तो लिखेंगे अनंत पर, आ गया समझ में। चलो अब अगला क्वेश्चन समझो, अगला देखो, अगला जब वस्तु F और 2F के बीच हो, यानी कि ये 2 यहाँ पे लगा देना और यहाँ पे 2 लगा देना, ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2F2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये F1 और ये हमारा हो जाएगा 2F1 हो गया ना। अब वस्तु को कहाँ रखना, हमको F2 और 2F2 के बीच रखना है, यानी F2 और 2F2 के बीच, यानी कि यहाँ पे वस्तु को रखना है। चलो अब इससे किरण गुजारेंगे, ये किरण गुजरा, अब यहाँ से क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा, चलो फोकस से गुजर गया। अब दूसरा जो हम लोग प्रकाशीय केंद्र से इस तरीका से गुजारेंगे, है ना, प्रकाशीय केंद्र से गुजार के कहाँ पे काटा दोनों, यहाँ पे काटा, जहाँ पे कट किया वहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना। प्रतिबिंब का हम नाम देते हैं, मान चलो A और B नाम देंगे, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका देखो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर वाला सिरा क्या है A, इसका ऊपर वाला सिरा देखो क्या है, इसका ऊपर वाला सिरा क्या है A है, इसका यहाँ पे है तो इसका हो जाएगा ये A डैश और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे B डैश, जो मुख्य अक्ष के साथ लगा हुआ वो B है, इसको B डैश बोले और इसको A डैश बोल दिए। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बस हमारा किरण जो गुजर चुका है, इसको बस इंडिकेट कर देना इधर से कि इधर ये जा रहा है। अब इसका प्रकृति में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसका प्रकृति में लिखते हैं। देखो अब ये रियल में कट कर रहा है, इसका मतलब वास्तविक है ना, रियल में कट करता है तो ये वास्तविक। अच्छा ये उल्टा है कि सीधा, तो आपको तो पता चल गया होगा कि सर नीचे में बन रहा है, इसका मतलब उल्टा है ना, मुख्य अक्ष के नीचे, वस्तु ऊपर और ये प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा। अच्छा तीसरा में वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो आप देखो वस्तु देखो इतना सा छोटा और ये प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा है, यानी लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। अच्छा चौथा में देखो क्या करेंगे हम, चौथा में कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, 2F2 के बाद बन रहा है, सॉरी 2F1 के बाद ना बन रहा है, तो लिखेंगे 2F1 के बाद, 2F1 के बाद, कोई दिक्कत, आगे समझ में। चलो अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखो जब वस्तु 2F पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो 2F पर हो, ये हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र और इधर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया F2 और ये हमारा हो गया 2F2। आप लोग देखो हमारा लाइन जो तिरछा हो जाता है, आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से पारना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F1 और ये हमारा हो गया यहाँ पे 2F1 हो गया, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, 2F पे रखना, यानी 2F2 पे रखना, यानी यहाँ पे रखना। तो चलो वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, अब किरण को गुजारते, 2 किरण हमको लेना है ना। तो देखो सबसे पहला किरण इस तरीका से लिए तो ये फोकस होकर गुजरेगा इस तरीका से, और दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे, दूसरा किरण मान चलो प्रकाशीय केंद्र से लिए, कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से इस तरीका से लिए, इस तरीका से, ठीक ना, प्रकाशीय केंद्र से लिए इस तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कट किया, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट प्रकाशीय केंद्र से लो, या फिर आप देखो कैसे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरीका से भी कर सकते हो कि फोकस से लेना, कहाँ से लेना, फोकस से। अब आपको पता है कि अगर किरण फोकस से जा रहा है तो बाद में क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा इस तरीका से, बाद में क्या हो जाएगा, अगर फोकस से भी जा रहा है तो बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा इस तरीका से। ये थोड़ा सा इसको और अच्छा से ले लेते हैं, क्योंकि हमको कट करना है, वहाँ पे कट होना चाहिए जहाँ पे ये कट हुआ है, यहाँ पे इस तरीका से, समझ रहे हो ना। मतलब या तो आप ये डायरेक्ट जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजार दो किरण को, या फिर आप चाहो तो पहले फोकस से गुजारो, और फोकस से आ रहा तो बाद में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, देखो कट करेगा वहीं पे, ठीक ना। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम जो है प्रकाशीय केंद्र से ही गुजारते हैं, इसको हटा देते हैं। आप चाहो तो इस तरीका से भी कर सकते हो, ठीक ना, समझ गया ना। देखो हमको पूरा समझाना है, इसलिए हम पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास
करते हैं। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे इसके एकदम बीचों बीच बन रहा है ना, यानी 2f1 के पास बन रहा है। अब इसका देखो प्रकृति, इसका नाम दे दो ए बी, अगर नाम देना भूल जाए तो आप लोग नाम दे दीजिएगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक है। अब इसका प्रकृति में देखो लिखते हैं क्या क्या होगा। जो सबसे पहला क्या बन रहा है, वास्तविक, क्योंकि रियल में कट कर रहा है। अच्छा, दूसरा में उल्टा बन रहा है सीधा, तो आपको पता चल गया होगा उल्टा बनेगा सर क्योंकि नीचे है। तीसरा में वस्तु से छोटा है कि बड़ा, आप देखो ये जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना ही ये भी देखने में लग रहा है, यानी कि दोनों का साइज जो है ना बराबर है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि लिखेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अच्छा, लास्ट में क्या लिखते हैं, कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो 2f1 पर तो लिखेंगे 2f1, ठीक, ओके। चलो अब अगला चलते हैं, यहाँ पे देखो पांचवा में जब वस्तु 2f2 और अनंत के बीच हो, 2f2 और अनंत के बीच हो, ये हमारा हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र, ये हमारा हो जाएगा f1 और ये हमारा हो जाएगा 2f1 पे, और इधर देखो हो जाएगा हमारा f2 हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 2f2 हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, किरण कहाँ पे, 2f2 और अनंत इधर है ना, अनंत कहाँ इधर है, तो यानी कि 2f2 हो गया और इधर अनंत, यानी कि यहाँ पे अगर किरण है तब इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना कि प्रतिबिंब कहाँ पे होगा। तब दो किरण लेंगे, कितना किरण लेंगे पता है ना आपको, दो किरण हम लेंगे। देखो सबसे पहला किरण इस तरीका से लिए, ये कहाँ से गुजरेगा, ये प्रकाशीय, ये फोकस से होके गुजरेगा इस तरीके से, कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से होके गुजरेगा। अब दूसरा किरण कैसे लेना, या तो आप प्रकाशीय केंद्र से डायरेक्ट गुजार दो, ठीक ना, या फिर आप क्या करो कि पहले इसको फोकस से गुजारो, कहाँ से गुजारो, फोकस से, और उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद आप समांतर कर दो, क्योंकि फोकस से जा रहा है, फोकस से गया तो बाद में तो समांतर होगा ही ना, तो इस तरीका से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में, चलो बस इसको इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब, जहाँ पे दोनों कट किया वहां पे प्रतिबिंब, इसका नाम मान चलो ए और बी है, तो इसका हो जाएगा बी डैश और ए डैश। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब इसका प्रकृति देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्या चीज हुआ। अब पहले ये बताओ कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। आपको पता है सर ये तो रियली में कट गया, इसका मतलब वास्तविक है, कैसा है ये वास्तविक है, तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा उल्टा है कि सीधा, पता है आपको वस्तु ऊपर है सर, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा, चलो उल्टा। अच्छा, तीसरा में बड़ा है कि छोटा, आपको पता चला होगा सर वस्तु थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा लग रहा है, यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा। अच्छा, चौथा में देखो क्या, चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा में कहाँ पे बन रहा, तो f1 और 2f1 के बीच ना प्रतिबिंब बन रहा था, लिखेंगे f1 और 2f1 के बीच। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे पता है आपको, ये वाला भी क्वेश्चन अधिकतर बार पूछते रहता है, पूछेगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त, वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त हो, है ना। तो बराबर प्राप्त करना मतलब प्रतिबिंब क्या करना, बराबर प्राप्त करना, वस्तु जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 2f2 पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, 2f2 पे अगर वस्तु को रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के प्राप्त होगा, है ना। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब। अरे यार ये वोल्टेज कम हो रहा है ना, लाइट पूरा कम हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला भी कम हो गया, सब वोल्टेज कम हो गया, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। कहीं लाइट कट ना जाए फिर क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मोबाइल हिल गया, 1 मिनट रुक जाना। चलो ये तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं से धूप मार रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो आ गया समझ में। ये देखो साइड हो रहे हैं तो ज़्यादा ब्लर मार दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। लास्ट वाला है, जब किधर गया, अच्छा यहाँ पे देखो, जब वस्तु अनंत पे, ये हमारा हो जाएगा f1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2f1 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा f2 और ये हमारा हो जाएगा 2f2 हो गया, ठीक ना। अब जब वस्तु अनंत पे, मान चलो अनंत से आ रहा है, ये देखो किरण कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, ये किरण कहाँ से आ रहा है, ये अनंत से आ रहा है। तो अब ये आपको पता मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, सब फोकस से गुजरेगा। बस हो गया हमारा प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब हमारा कहाँ, जो दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहा वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे कट कर रहा यानी फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बना। अब इसका देखो प्रकृति बताते हैं कि क्या क्या चीज हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज बताना है कि वास्तविक काल्पनिक, रियल में कट किया इसका मतलब वास्तविक होगा,
कैसा होगा वास्तविक। चलो दूसरा उल्टा है कि सीधा, तो खैर जो आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा बनता है। जैसे यहाँ पे तो उल्टा सीधा आप बता नहीं सकते कि ऊपर बना है कि नीचे बना है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पे बना है, लेकिन माना गया कि उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जो है उल्टा बनता है। ठीक है। तीसरा, अच्छा कहाँ पे बनता है, सॉरी बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, यही ना अगला हम बताना। तीसरा में हम लोग बताते हैं बड़ा या छोटा। तो आप देखो, आप समझो वस्तु कहाँ पे रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ। अनंत पे मतलब कितना दूर रखा हुआ कोई पता नहीं, तो अनंत पे रखा हुआ तो वस्तु बहुत बड़ा होगा, है ना। और उसका प्रतिबिंब एक छोटा सा बिंदु जैसा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एक छोटा सा बिंदु जैसा बन रहा है ना। बिंदु जैसा बन रहा है तो वस्तु बहुत बड़ा है और प्रतिबिंब एकदम बिंदु जैसा बन रहा है, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वस्तु से बहुत छोटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक ना। अब पूछ लिया जाएगा कि अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त हो। तो आंसर आपका होना चाहिए अनंत पे वस्तु को रखेंगे। ठीक है। चौथा में देखो कहाँ पे बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है। फोकस का मतलब कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है? फोकस पे, यानी F1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको जो अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम लोग मूड फ्रेश कर लिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखो अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा लेंस सूत्र आ गया ना, एक मिनट रुक जाओ। इससे पहले एक चीज़ और बताना है, ये तो उत्तल दर्पण से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कर लिए। अब हम लोग अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो लिखेंगे अवतल, ये तो कंफर्म पता नहीं चल रहा है, वाइट कर देते हैं सबसे अच्छा। अवतल लेंस से अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक ना। देखो अवतल लेंस में मात्र एक ही प्रतिबिंब बनता है, और वो कैसे होता है जो आपको बता देते हैं। देखो अवतल लेंस सबसे पहले पार लेते हैं इस तरीका से, ये अवतल लेंस पार लिया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें होता है ये F1 इधर होता है, और ये हमारा इधर होता है, इधर हमारे पास होता है 2F1 होता है यहाँ पे। ठीक ना। और इधर इसमें F2 होता है, और इधर क्या होता है 2F2 होता है, इसमें उल्टा होता है। कैसे होता था ये सारा रीजन हम बताए हुए हैं कि इधर F1 और इधर F2 कैसे आ गए। चलो अब किरण, अब वस्तु को हमको रखना तभी ना प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो वस्तु को हम मान के चलो यहाँ पे रखते हैं, तो अब इससे दो किरण हम गुजारेंगे तभी तो हमको प्रतिबिंब मिलेगा। तो सबसे पहला किरण हम इस तरीका से गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपको पता है कि ये इस तरीका से भाग जाएगा। अच्छा दूसरा किरण हम लोग गुजारते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र से गुजारता है। अगर प्रकाशीय केंद्र से किरण को गुजारते हैं तो वो सीधे निकल जाता है। अब देखो ये दोनों कट नहीं कर रहा, एक उधर भाग रहा और एक इधर भाग रहा। तो जब तक दोनों कट करेगा नहीं हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब नहीं कट करता तो टेढ़ा दिमाग लगाते हैं ना, पीछे मिला के देखेंगे, है ना, पीछे मिला के देखेंगे। तो इसको देखो पीछे मिला के, ये तो पीछे है ही, ये तो समझो पीछे है ही, है ना। इसको पीछे मिला के देखते हैं, तो इसको पीछे मिला के देखते हैं, यहाँ पे कट किया, कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। इसको देखो फोकस पे जाएगा, कहाँ पे आएगा ये, इसको शुरू से करेगा अच्छा से। देखो ये जो है ना यहाँ पे फोकस पे मिलेगा। अब देखो कहाँ पे दोनों कट कर रहा है, ये वाला देखो कहाँ पे, यहाँ पे ना आके कट कर रहा है। जहाँ दोनों पे कट कर रहा है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना। ठीक है। अगर वस्तु का नाम AB है तो प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा A' और नीचे में हो जाएगा B'। समझ में आया किस तरीका से हुआ। अब इसका देखो प्रकृति हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ है, कैसा कैसा बन रहा है। तो सबसे पहला देखो आप, सबसे पहला ये देखो डॉट डॉट में कटा, यानी कि जबरदस्ती इसको पीछे मिला के काटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो होगा ये हमारा काल्पनिक होगा। देखो मतलब क्लियर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो, कम वोल्टेज हो गया, एकदम ना के बराबर समझिए लाइट है। बस बोर्ड चल रहा है और हल्का फल्का बस लाइट है। इतना कम कैसे यार, देख रहे हो, बोर भी हम नहीं लग रहे हैं, बताओ। काल्पनिक होगा दूसरा। अच्छा उल्टा बनाए कि सीधा, दूसरा हम क्या बताते हैं, उल्टा या सीधा। तो देखो वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब भी ऊपर ही है, तो इसका मतलब सीधा बना है, इसका मतलब सीधा बना। अच्छा तीसरा में क्या है देखो कि छोटा बना कि बड़ा बना। तो आप देखो वस्तु है बड़ा और प्रतिबिंब उसका बना छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा।
अच्छा अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बना ये भी लिखना रहता है, तो दर्पण के बाईं ओर कर देना, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं। अब इससे देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस में ठीक ना कैसा प्रतिबिंब बनता है ना। अब ऑप्शन में रहेगा वास्तविक, बी में रहेगा काल्पनिक, सी में रहेगा ये भी दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान में रखना, देखो वोल्टेज बढ़ गया है ना। अब ध्यान में कुछ ही रखना है आपको, क्या कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। अच्छा उत्तल लेंस में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक बार काल्पनिक बनता है और 5 बार क्या बनता है? वास्तविक बनता है, जैसा कि आपको हम शुरू में बताएं, ठीक ना। और देखो अवतल लेंस में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, ठीक ना। तब पूछेगा कि किस लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्राप्त होता है? तो अवतल लेंस में। आ रहा है समझ में? ये सब ध्यान में रखिएगा। अब चलो हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते। देखो लेंस में कुछ पढ़ना ही नहीं, देखो पढ़ना क्या, लेंस सूत्र इसमें पढ़ना है। तो देखो लेंस सूत्र हम लोग के एग्जाम में जो है ना प्रूव करने के लिए नहीं आता है, रेयर केस में कभी कभी आता है, लेकिन ना के बराबर पूछता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, हम ये डायरेक्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र आपको पता है क्या होता है? पहला चैप्टर में पढ़े ना, 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है? 1/f। कोई ऐसे भी लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो दोनों तो बात एक ही है ना, दोनों तो बात क्या है, ये दर्पण सूत्र है। अच्छा लेंस सूत्र एकदम ऐसे होता है, लेंस सूत्र एकदम ऐसे ही होता है ना, कोई चेंज नहीं है, एकदम सेम टू सेम। बस यहाँ पे प्लस है ना, इसमें माइनस आ जाता है, इसमें क्या होता है? माइनस। लेंस सूत्र वही होता है, बस उसमें प्लस है, दर्पण सूत्र के बराबर ही है, इसमें प्लस है तो उसमें क्या होता है? माइनस। यही लेंस सूत्र के बारे में आपको याद रखना, पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से लेंस सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 5 नंबर में नहीं देता, 5 नंबर में ये वाला प्रूफ करने के लिए देता है एग्जाम में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारे पास देखो आवर्धन है। क्या है? आवर्धन। आवर्धन आप लोग को जो पहला चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ना, प्रकाश के परावर्तन में भी आवर्धन पढ़ चुके हैं, तो उसमें बहुत अच्छे डिटेल्स आपको बताए थे। यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कुछ कुछ आपको बता देते हैं। चलो तो देखो क्या होता है इसका परिभाषा, डायरेक्ट आप याद रखना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। अगर आवर्धन का फॉर्मूला का बात किया जाए तो लिखोगे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई। अभी देखो प्रैक्टिकल करके भी अभी दिखाने वाले, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एच से, तो ये हमारा हो जाएगा एम बराबर एच डैश बटे एच। अच्छा एक बात और बता दें कि आवर्धन का मात्रकहीन होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, आवर्धन मात्रकहीन होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। अब कैसे होता है ये भी अगर जानना चाहते हो तो देखो बता देते हैं, आवर्धन मात्रकहीन होता है। कैसे होता है? देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या चीज में रहता है? मीटर में रहता है। अच्छा वस्तु की ऊंचाई ये भी क्या चीज में रहता है? मीटर में रहता है। तो मीटर से तो मीटर कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना, यानी इसलिए बोला जाता है कि आवर्धन जो है मात्रकहीन होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बहुत, यानी कि भी लगाते चल जाइए, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है कि लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता परिभाषा जल्दी नहीं पूछा जाता, इससे ऑब्जेक्टिव और इसका फॉर्मूला पूछा जाता है ना, और बच्चे लोग से बनता नहीं है। बहुत ज्यादा आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। बस टीचर को बताने, जो टीचर बताने वाले होते हैं, जो समझाने वाले होते हैं, उनके पास अगर बच्चे पढ़ लेते हैं एकदम क्वेश्चन नहीं छूटता। लेकिन जो टीचर को समझाना ही नहीं आ रहा और अगर उनके पास बच्चे जा रहे हैं तब तो फिर दिक्कत होगा ही, है ना। इसलिए बोला जाता है कि सही टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बार बार मैट्रिक का एग्जाम नहीं दीजिएगा, ठीक ना। चलो तो बोल क्या रहे हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। देखो व्युत्क्रम एक होता है हमारे पास व्युत्क्रम, समझना, एक होता है हमारे पास व्युत्क्रम और एक होता है हमारे पास समानुपाती। एक क्या होता है? समानुपाती। ये दोनों चीज का मतलब समझना। ऐसा नोमा में भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको समझाते। देखो जैसे मान चलो भी आर भी, देखो ये अगर इस तरीका से लिखा हुआ और अगर इस तरीका से लिखा हुआ तो यहाँ पे पढ़ेंगे भी समानुपाती आर। क्या पढ़ेंगे? भी समानुपाती आर। अगर यहाँ पे बटा में आ जाए तो पढ़ेंगे भी व्युत्क्रम अनुपाती 1/r। यानी ये जो आर है ये भी के व्युत्क्रम अनुपाती है और यहाँ पे जो आर है ये भी के समानुपाती। अगर बराबर टाइप में लगा रहा है तो समानुपाती, अगर वही चीज बटा में आ जाएगा तो उसको व्युत्क्रम अनुपाती पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रम अनुपाती। मतलब व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब वो चीज जो है, जो चीज दिया हुआ रहेगा वो चीज बटा में रहेगा। तो यहाँ पे व्युत्क्रम और क्या चीज व्युत्क्रम है? फोकस दूरी। फोकस दूरी का हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। क्या चीज है? पी से। तो पी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/f के, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे ये ना लगा के हम लोग बराबर का चिन्ह यहाँ पे प्रदर्शन लगाते हैं, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा P बराबर 1/f। अच्छा, यहाँ पे अगर मीटर रहेगा तो ऊपर में 1 रहेगा, ध्यान देना। P बराबर 1/f कब होगा? जब यहाँ पे मीटर में रहे। यही देखो कभी कभी क्या होता है, ऊपर में 100 हो जाएगा और नीचे में f, तो ऊपर में अगर 100 रहेगा तो नीचे में cm लगाएंगे यानी सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में रहे फोकस तो ऊपर में 100 वाला लगाना, और यही अगर मीटर में रहे तो ऊपर में 1 लगाना। क्या लगाना? ऊपर में 1 लगाना है। देखो कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल पूछता है, दे देगा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अब 20 सेंटीमीटर है, आप लगा दिए ये वाला, तो आपका सरासरी गलत हो जाएगा कि नहीं, है ना। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो ये वाला लगाइएगा तो एकदम सही होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ। अब चलो देखो, तो ये समझ गए लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा पूछेगा लेंस की क्षमता का, तो बता देना कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रम होता है ना, व्युत्क्रम में मापी जाती है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि इसे पी से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप देखो इसका इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक होता है मीटर इनवर्स और एक होता है डायोप्टर। ये वाली ज़्यादा ही अक्सर का आपके एग्जाम में पूछते हैं। डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। डायोप्टर को कैसे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं डायोप्टर को, ठीक ना। और एक और इसका होता है मीटर इनवर्स। डायोप्टर तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। मीटर इनवर्स कैसा है जो बताते हैं। देखो ये देखो मीटर में, ये क्या है? मीटर में, तो ये 1/मीटर हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? पी का एसआई मात्रक 1/मीटर हो गया। आप ये भी बोल सकते हो, या फिर अगर आप ये मीटर को अगर आप ऊपर भेजते हो ना, तो इसका पावर कुछ नहीं, तो 1 है, ये 1 जाके ऊपर में माइनस हो जाता है। अगर ऊपर में जाता है ना तो माइनस हो जाता है, और फिर अगर इसको नीचे में लेके आएंगे तो 1/m हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इसलिए मीटर इनवर्स। तो याद रखना लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है। डायोप्टर भी और मीटर इनवर्स भी। अच्छा, इसी चीज को बोलते हैं, इसको ऊपर लेके जाए, इसका एसआई मात्रक मान चलो 1 सेंटीमीटर है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो जाएगा। तो हम बताएं मीटर इनवर्स, और एग्जाम में ये मीटर इनवर्स रहे ना, सेंटीमीटर इनवर्स रहे, इसको इनवर्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। 1 माइनस का मतलब -1 को इनवर्स पढ़ते हैं। अब एग्जाम में रहे सेंटीमीटर इनवर्स, तो आप बोलिएगा सर नहीं डायोप्टर है या मीटर इनवर्स है, दूसरा पूछा गया। अरे पागल, सेंटीमीटर तो आया ना, ये तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स है ना होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका गलती करना काम है और उस गलती को सुधारना हमारा काम है। आप गलती करो और हम सुधारेंगे। चलो तो आ गया समझ में। लेंस की क्षमता का 2 फॉर्मूला, P बराबर 1/f, f मीटर में रहेगा तो 1/f, अगर f सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर 100/f। आ गया समझ में? एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका एसआई मात्रक भी क्लियर हो गया। अब एक बार देख लेते इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे एक चीज और देख लो, स्टार में क्या लिखा हुआ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। आपको बताए हुए हैं, पहले ही पढ़ाए हुए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है ना प्यारे बच्चों, इसका जो लेंस की जो क्षमता होगा वो भी धनात्मक होगा। समझ रहे हो ना? जैसे अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो उसका लेंस की क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक। नहीं समझ में आ रहा थोड़ा देरी पचा के रखिए, क्वेश्चन सब इसका न्यूमेरिकल करवाते हैं अभी जस्ट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका नीचे वाला कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्वेश्चंस भर के क्वेश्चंस पूछता है यार कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी थे, हर एक बार एग्जाम में पूछता और यही सब पूछता है, एकदम अच्छे से बना लेना। अब ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर करवा चुके हैं ना, ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। लेकिन एक शर्त पे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं यार, है ना। चलो तो इसका जो क्षमता होगा ना बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, ठीक ना। अब जैसे न्यूमेरिकल पूछता है कुछ नहीं जान, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाएगा, अरे न्यूमेरिकल दे दिया, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, एकदम पेपर एकदम पूरा एकदम फाड़ के गजब। देखो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी हमको देखो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता का मतलब लेंस की क्षमता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मेरे बच्चों? P बराबर 1/f लगाएंगे या फिर P बराबर 100/f लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? दोनों में से कौन सा लगाएंगे? आपको पता है सर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब हम 100 वाला लगाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा P बराबर में 100 और f, देखो फोकस दूरी का मतलब f कितना देगा? 20, ये से ये कट गया तो 5 बार, यानी कि P बराबर में कितना आएगा? 5। अब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है?
डाईऑप्टर, तो ये हो जाएगा 5 डाईऑप्टर। इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, P बराबर में आ जाएगा 5 मीटर इनवर्स, क्योंकि ये मीटर में चेंज कर दिया ना, ये क्या चीज में चेंज किया, मीटर में। ये देखो 100 ऊपर में क्यों लगाते हैं, आपको ये भी बता दें, ये ऊपर में 100 क्यों लगाते हैं, देखो 1/f मीटर है ना क्या बच्चों, देखो P बराबर 1, अब देखो यहाँ पे f है, तो ये इसको मीटर में दिया, तो हम इसको सॉरी इसको मान चलो हम सेंटीमीटर में दिया, क्या दिया हो, सेंटीमीटर में, इसको हमको मीटर में चेंज करना, तो क्या करेंगे, f बटे में 100 कर देंगे, तभी ना मीटर सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। और ये 100 ऊपर चला जाता है, P बराबर में आ जाता है वो 100 अब बटे में f मीटर, इस तरीके से आ जाता है, समझ गया ना। चलो, अगर नहीं भी ये समझ में आया तो कोई बात नहीं, फालतू में समझो, हम ये बता दिया आपको, ये चीज़ आपको याद में रखना पड़ेगा, ठीक ना। चलो आगे समझ में, क्योंकि ज़्यादा आप लोग को अगर घींच पीच करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आप लोग का दिमाग जो है हैंग कर जाएगा। इसलिए सिंपल में जो बताएं, मीटर में रहे ये वाला, सेंटीमीटर में रहे ये वाला, इसका देखो डाईऑप्टर हो गया, 5 डाईऑप्टर इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो ये प्लस में आया कि माइनस में आया, अब बताओ ये प्लस में आया कि माइनस में आया, बताओ। तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो समझो प्लस में। अच्छा, इसका जो फोकस दूरी जो दिया हुआ था, एफ जो दिया हुआ था, ये 20 सेंटीमीटर, ये प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस में। तो आप देखो इसका फोकस दूरी प्लस में था, तो इसका लेंस की क्षमता भी क्या आया, प्लस में ही आया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अगर फोकस दूरी धनात्मक हो, कैसा हो, धनात्मक हो, तो उसका जो है लेंस की क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक। अब फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का, तो वही लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो उसका क्षमता भी क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, यानी कि ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। अब अगर आप यहीं पे देखो, मान चलो अगर यहाँ पे माइनस में रहता, अगर यहाँ पे मान चलो क्या रहता है, यहाँ पे मान चलो कि यहाँ पे माइनस में रहता, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में रहता, तो यहाँ माइनस में लेते, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाता ना, यहाँ पे क्या आता माइनस। तो अगर फोकस दूरी माइनस में था तो यहाँ पे जो इसकी क्षमता था ये भी माइनस में आता। आगे समझ में क्या आना चाह रहे थे, यहाँ पे भी देखो यही चीज लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब एक चीज आपको बता दें प्यारे बच्चों, एक चीज आपको और बता दें कि अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो समझो कि ये उत्तल लेंस का क्षमता, ये किसका क्षमता, उत्तल लेंस का, क्योंकि प्लस में कौन रहता है, उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस का क्षमता है। और अगर माइनस में आ रहा है तो समझो कि अवतल लेंस की क्षमता है। आ रहा है समझ में। चलो अब लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि यदि किसी लेंस की क्षमता 4 डाईऑप्टर, प्लस में दिया हुआ, इसका मतलब कि प्लस में 4 डाईऑप्टर, तो फोकस दूरी होगी। देखो तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। अच्छा एक और होता है, P बराबर क्या होता है, 1/f 100 सेंटीमीटर होता है। ये सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया। अब दोनों लगा के देखते हैं। देखो हमको P दिया हुआ है, हमको देखो ये क्षमता दिया हुआ है, यानी कि P बराबर कितना दिया हुआ है, 4 डाईऑप्टर दिया हुआ है। तो ये F को उधर कर दो, P को नीचे रखना है। F बराबर में आ जाएगा 1/P, तो F बराबर में आ जाएगा 1। अब P के मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे। F बराबर कितना, इसको जब भागा देंगे तो 0.25 आएगा। और यहाँ पे देखो 1 लिए थे, इसका मतलब ये फोकस क्या चीज में है, मीटर में। यहाँ पे 1 लिया है, इसका मतलब ये फोकस क्या मीटर में, तो इसका F बराबर आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक ना। अच्छा अगर हम 100 लेते हैं, ठीक ना, तो P देखो हमको F उधर करना, P यहाँ पे करना है। F बराबर में आ जाएगा 100 बटे में क्या जाएगा, F आ जाएगा, सॉरी P आ जाएगा, क्या जाएगा P, तो F बराबर यहाँ पे आ जाएगा 100। अब P का मान कितना था 4, तो ये से ये कट गया, तो F बराबर में कितना आ जाएगा 25, ये सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पे देखो हम सेंटीमीटर में भी निकाल दिए और मीटर में भी निकाल दिए। अब ऐसा देखो क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में निकालना था कि मीटर में निकालना था, हमको ये नहीं पता था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता, अगर मान चलो ऑप्शन में हमें 25 सेंटी, मान चलो ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ, तब हम मीटर में निकालो, कोई फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। हमको तो क्या चीज में निकालना होगा, हमको सेंटीमीटर में। इसलिए आपको दोनों तरीका बता दिए कि सेंटीमीटर में कैसे निकलेगा और मीटर में कैसे निकलेगा। मान चलो ऑप्शन में मीटर में ही दिया हुआ रहे, है ना, इसलिए आपको पता। अब एक चीज मजेदार क्वेश्चन सही है ना, मजेदार क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत मेहनत से अच्छे से लिखे हैं, लिखने में बहुत अच्छा टाइम लगा था। चलो क्वेश्चन क्या है कि कांच के टुकड़े को बिना छुए हुए कैसे पता करें, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये बिहार बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, हर एक बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले, प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले कि ये चीज कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर भी पढ़ते हैं। देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन कि कांच के टुकड़े को बिना छुए हुए कैसे पता करें कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है ना। ये चीज हमको बिना छुए हुए पता करना कि ये या तो उत्तल लेंस है या तो अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है।
तो देखो इसको पहचानने के लिए कैसे क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के ही डायरेक्ट बताते आप समझ लीजिएगा कि उस कांच के टुकड़े को किताब के पास ले जाएंगे और किताब में लिखे अक्षरों को उस टुकड़े से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कांच का जो टुकड़ा है उसको क्या कहाँ लेके जाना है, उसको किताब के पास लेके जाना है और उस कांच के टुकड़ा से जो लिखा हुआ है उसको देखने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर किताब में लिखे अक्षर अपने वास्तविक आकार, है ना, अपने एक मिनट माइक बंद हो गया यार, है ना, अपने वास्तविक आकार, जाओ, अपने वास्तविक आकार, है ना, अगर किताब में लिखे अक्षर अपने वास्तविक आकार के समान दिखाई दे तो वह साधारण कांच का टुकड़ा है। अगर हम लोग देख रहे हैं, मान चलो देख रहे हैं इस तरीके से और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जैसा किताब में लिखा हुआ उसी कांच से भी देख रहे हैं तो उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, तो समझो साधारण कांच का टुकड़ा, यानी घर में जो लोग फेस देखने के लिए काम में लाते हैं ना, वो वाला टुकड़ा है, यानी कि वो कांच का टुकड़ा। और अगर अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। अगर देख रहे हैं और अगर बड़ा दिखाई दे रहा तो वह उत्तल लेंस होगा। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, है ना, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तथा अगर कांच अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। और अगर वही जो लेटर है, वही जो अक्षर है वो छोटा दिखाई देने लगे तो समझ जाना अवतल लेंस है। तो इस तरीके से बिना छुए हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलो अब आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके अच्छे से। देखो आपके पास यहाँ पे दो लेंस है, ठीक है, हमारे पास साधारण कांच तो नहीं है तो ये वाला नहीं बता पाएंगे, लेकिन उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये देखो उत्तल लेंस हमारे पास। पहले तो हम अवतल लेंस को दिखाते, ये हमारे पास देखो अवतल लेंस है। अब आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आपके सामने हम रखे हैं तो ये जो चीज़ जो है ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना। इस तरीका से अगर आप नॉर्मल में देख पा रहे हो तो ये बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे इस तरीका से देखो देख पा रहे हो तो ये देखो छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखो इस तरीके से देखो, और दूरी में लेके जाएंगे तो छोटा छोटा दिखेगा, दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है ना आपको, देखो इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये छोटा दिख रहा है, वास्तविक आकार से क्या दिखा, छोटा दिखाई दे। लेकिन उसी तरीका से यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये देखो क्या दिखा रहा है, ये आपको देखो बड़ा बड़ा दिखा दे रहा है, क्लियर नहीं है लेकिन बड़ा बड़ा, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि ये क्या चीज़ कर रहा है, ये बड़ा बड़ा आपको कर रहा है। तो आया समझ में, कुछ आया समझ में आपको, प्रैक्टिकल करके आया समझ में कि अगर बिना छुए हमको पता करना है कि कांच का टुकड़ा उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, तो हम क्या करेंगे कि उस लेंस को, उस कांच के टुकड़े को हम क्या करेंगे, किताब के पास लेके जाएंगे और उससे इस तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। अगर जो अक्षर है अपने वास्तविक आकार, जो उसका आकार है उससे अगर बड़ा दिखाई दे तो समझ जाना कि वो लेंस, वो जो टुकड़ा कांच का टुकड़ा वो उत्तल लेंस, ठीक है ना, यानी उत्तल लेंस में बड़ा दिखाई देता है। और अगर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो समझ जाना वो जो कांच का टुकड़ा वो हमारा अवतल लेंस है। आ गया ना समझ में प्यार बच्चों, है ना। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, आपका पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे तीसरा चैप्टर में बहुत मजेदार के साथ, मानव नेत्र के बारे में A to Z जानकारी देने वाली, ये आंख के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले। तो आप लोग हमारे अगले पार्ट में बने रहिएगा, यानी तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, कैसे, जब आप हमारे चैनल को लाइक किए रहेगा, सब्सक्राइब किए रहेगा। अगर आपको हमारे क्लास अच्छा लगता है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलो बाकी अगर आप लोग कोई ऐप पे देख रहे हैं ना प्यार बच्चों, अगर ऐप पे अगर आप लोग कोई देख रहे हैं तो एक बात बता दें, आप लोग यूट्यूब पे भी यही क्लास को आप लोग देख सकते हो और आप लोग आके कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक ना। बाल स्टडी सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक ना, बाल स्टडी सर्च करना, ऐप वाले बच्चे को बोल रहे हैं, बाल स्टडी सर्च करना और वहाँ पे जाके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जैसा अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा कीजिएगा, खराब लगा हो खराब कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छा ही कीजिएगा, जो आपको लगा उस तरीके से आप कर दीजिएगा। एक बार आप मेरा भी फेस देख सकते हैं, देखो ये यार कैसे करें, हाँ चलो देखो, ये आप मेरा फेस देख लीजिए, उल्टा बन रहा है कि नहीं, ये कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है ना, उल्टा दिखाई दे रहा है। चलो अब इसमें देख लो, इसमें भी एक बार देख लो, ये कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। चलो ठीक, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो पढ़ाए हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हो, एकदम A to Z चीज़ें यार अच्छे से आपको एकदम जानकारी दिया जाएगा एकदम। देखो इसमें देखो कैसा बनता है, और ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। आप देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, मेरा फोटो सीधा दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक जगह मात्र सीधा बनता है, बाकी सब जगह उल्टा बनता है। आप देखो उल्टा बन रहा है, देखो एक मिनट यार, देखो उल्टा बन रहा है मेरा, अरे देखो आँख देखो, नाक वगैरह सब कैसे दिख रहा है, देखो मुँह मेरा कैसे दिख रहा है,
देख रहे हो ना, ये है फिजिक्स। फिजिक्स को रटने से नहीं समझ में आएगा, है ना, उसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ना, तब आपको मजा आने वाला है, ठीक ना, समझ गए हो ना। चलो, तो बाकी अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।